दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, आज 23 फरवरी का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज का महत्वपूर्ण इसलिए कि जर्मनी के अंदर इलेक्शंस हैं और जर्मनी के इलेक्शन पूरी दुनिया नजर गड़ाए बैठी है कि भाई यहां कौन जीतने जा रहा है। 630 सीटें बर्नस्टाइन, 316 सीटें चाहिए मेजॉरिटी के लिए। अभी वहां पर ओलाफ शोल्ज हैं जो चांसलर है वहां पे, यानी कि वहां प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं होते, वहां पे जो हेड होते हैं उसका चांसलर कहा जाता है। वो चांसलर है वहां पे, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही फ्रेडरिच मर्ज हैं, उनके पास भी काफ़ी देखा जाए तो एक्सपीरियंस है और वो भी इरेगुलर माइग्रेशन को रोकना चाहते हैं। रॉबर्ट हैबेक ये ग्रीन्स पार्टी के चीफ हैं और इनके भी काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। मैं इनके वोट परसेंटेज भी बताऊंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रें अगर किसी के ऊपर हैं पूरी दुनिया की तो वो AFD के ऊपर है। अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी की चीफ एलिस वीडल के ऊपर नज़रें हैं। क्या कारण है? एलिस वीडल उस थ्योरी को मानती हैं जिसे हिटलर मानता था, मुसोलिनी मानता था। आप ये कह सकते हो कि इनकी AFD पार्टी जो है, जिसके लिए एलॉन मस्क खुद का प्रचार कर रहे हैं और जर्मनी के चुनाव में इंटरफेयर कर रहे हैं, इसे आप कह सकते हैं कि जर्मनी का ये बजरंग दल है। सीधी बात कहूंगा कि जर्मनी का ये कट्टरवादी बजरंग दल है और इनकी जो तालिबानी प्रवृत्ति है एलिस वीडल की, AFD पार्टी की, उसे दरअसल उसके ऊपर वॉच रखने की जरूरत है। क्या जर्मनी के लोग वापस से हिटलर शाही को वोट देने जा रहे हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं कि एलिस वीडल इस बार बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें मैं आपको बता देता हूं, ओलाफ शोल्ज की SPD, जो वहां की सोशलिस्ट जो पार्टी है, जिसको आप कह सकते, पूरा नाम भी आपको बता देता हूं मैं, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, उसको कुल मिला के तभी 25.7% वोट मिले थे, 206 सीटें मिली थी। दूसरे हैं फ्रेडरिच मर्ज, जिनको 24.1% वोट मिले थे और 197 सीटें मिली थी। ये दो पार्टियों का एक गठबंधन है जिसमें एक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ जर्मनी है और दूसरी क्रिश्चियन सोशल यूनियन इन बवेरिया, और इनकी जो थ्योरी है वो क्रिश्चियन डेमोक्रेसी की है। जबकि ओलाफ शोल्ज, जो कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SDP, सोशल डेमोक्रेसी को वो मानते हैं। इसके अलावा रॉबर्ट हैबक, जो ग्रीन पॉलिटिक्स वाले मानते हैं, उनको 118 सीटें मिली थी पिछली बार और जो वोट परसेंटेज था उनका वो था 14.7%। ये ग्रीन्स पार्टी है, तो ग्रीन्स पार्टी की काफ़ी अहमियत है वहाँ पर। इसके अलावा एक क्रिश्चियन लिंडर भी हैं जिनके 11.4% वोट थे। ये पार्टी ये FDP थी। एलिस वीडल इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर सबकी नज़र रहेगी। पिछली बार 10.4% वोट थे, 83 सीटें थी। इस बार शायद ये 30% तक जंप कर जाएं या 25% जंप कर जाएं। दरअसल ये टेस्ट इस बार जो है ना, ये जर्मनी की पब्लिक का है कि अमेरिका में जैसे राइट विंग ट्रंप आए, भारत में राइट विंग सो कॉल्ड मोदी जी हैं, तो क्या जर्मनी भी यूरोप के अंदर, जो कि सबसे बड़ा उनका इकोनॉमी का इंजन है, दुनिया की कहा जाता है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्या वो भी राइट विंग पॉपुलिज्म में जा रहा है? क्या वो भी एक कट्टरवादी बजरंग दल टाइप का या तालिबानी टाइप की AFD को चुनने जा रहा है? सारी दुनिया की नजरें उस पर लगी हुई हैं कि जर्मनी कैसे वोट करेगा। और वोट यहां पर EVM से तो होता नहीं है, ये वोट जो है दरअसल सारा का सारा बैलेट पेपर से होगा। हो सकता है इसके रिजल्ट्स भी आज शाम को या लेट नाइट के अंदर 11-12 के बाद या 10-11 के बजे के बाद, या कहा जाए कि कल सुबह तक फाइनल आपके सामने नतीजे आएंगे। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इस इम्पॉर्टेंट इलेक्शन को जीतेगा कौन? बहुत सारे लोगों ने फिंगर्स क्रॉस की हुई है कि भाई जो वीडल है, एलिस वीडल AFD वाली, वो जीत जाएंगी। पर क्या जर्मनी वास्तव में राइट विंग को वोट देने जा रहा है? क्या जब लोग वोट देने जाएंगे तो अपने इतिहास की ओर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे कि हमारे यहाँ से हिटलर निकला था और मुसोलिनी के साथ इटली के मिलकर उसने पूरी दुनिया के अंदर दहशत फैलाई थी? क्या जर्मनी के लोग एक बार फिर से एक नए हिटलर को जन्म देना चाहते हैं?
क्या जर्मनी के लोग एक बार फिर से मुड़कर वापस उसी दौर में जाना चाहते हैं जब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और हिटलर पूरी दुनिया के ऊपर देखा जाए तो कत्लेआम मचा रहा था जूस का? बहुत बड़े प्रश्न हैं ये। क्या लोगों की मानसिकता बदल गई है? क्या उन्हें हिटलर शाही पसंद आ रही है? क्या उन्हें तानाशाही पसंद आ रही है? फैसला तो जनता को करना है, लेकिन जनता ने अगर ये फैसला किया कि एलिस वीडल जीतती हैं, तो मुझे लगता है कि फिर दुनिया की दशा और दिशा दोनों बदलेंगी और हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आखिरकार दुनिया के लोग चाहते क्या हैं। नाम तो डेमोक्रेसी का होता है, लेकिन तानाशाही को जन्म देने वाले लोगों को वोट देना शायद जनता को अच्छा लग रहा है। भारत हो या अमेरिका, क्या ये स्टोरी जर्मनी में रिपीट होगी या फिर वो लिबरल ओलाफ शोल्ज जो कि एंजेला मर्कल के बाद आए थे फिर से कामयाब हो जाएंगे? वक्त बताएगा। हम इंतज़ार करेंगे, फिंगर्स को क्रॉस रखेंगे और देखेंगे कि आज रात तक किसका पलड़ा झुकता है, कौन जीतता है। क्या ओलाफ शोल्ज वापस जीतते हैं या फिर वो ग्रीन्स के साथ मिलके या मर्स के साथ मिलके एक फिर कोalition सरकार बनाएंगे, या फिर एलिस वीडल इतनी बड़ी मेजॉरिटी ले लेगी लोगों के समर्थन से कि उनका वोट बैंक 10% से उछलकर 25-30% पे आ जाए? नहीं पता, हम इंतजार करेंगे। लेकिन आज का दिन पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 फरवरी यूरोप की दशा और दिशा नहीं, दुनिया की दशा और दिशा तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।